साई राम दोस्तों, आज हम साईं बाबा के शिरडी में एक दिन तीर्थ यात्रा करेंगे। आपको महसूस होगा कि आप साक्षात शिरडी में उपस्थित हैं। सुबह का समय शिरडी की हवा में भक्ति और सुगंध घुली है। सूरज की पहली किरणें जब साईं मंदिर के सुनहरे गुंबद पर पड़ती है तो लगता है जैसे स्वयं प्रभु साईं बाबा अपने भक्तों का स्वागत कर रहे हों। हम इस आभासी यात्रा में आज शिरडी पहुंच चुके हैं। आइए मन को शांत करें, आंखें बंद करें और अनुभव करें साईं बाबा की उपस्थिति को। मंदिर के प्रांगण में आज हजारों भक्त एकत्रित हुए हैं। घंटियों की मधुर ध्वनि, ढोल की थाप और आरती की मंत्रों से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा है। ओ जय साईनाथ, प्रभु जय साईनाथ। काकड़ आरती से साईं बाबा की सुबह की शुरुआत होती है। साईं बाबा की मूर्ति के समक्ष दीपक जल रहे हैं। चंदन की खुशबू चारों ओर फैली है। भक्तों की आंखों से बहते आंसू किसी शब्द से ज़्यादा सच्ची प्रार्थना बन जाती है। यही है शिरडी का जादू, जहाँ हर दिल को सुकून मिलता है। आरती के बाद अब हम साईं समाधि मंदिर की ओर बढ़ते हैं। यह वही स्थान है जहाँ साईं बाबा ने 1918 में अपनी भौतिक शरीर को त्याग दिया था, परंतु आज भी यहाँ हर कण कण में उनकी उपस्थिति महसूस होती है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही मन अपने आप नम्र हो जाता है। सफ़ेद संगमरमर की समाधि पर फूलों की मालाएं रखी है और साईं बाबा की शांत करुणामयी प्रतिमा जैसे कह रही हो, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी हर पुकार सुन रहा हूँ। भक्त अपने जीवन की समस्याएं, अपने दुख, अपने सपने सब साईं बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं और बाहर निकलते समय एक नई आशा और नई ऊर्जा लेकर लौटते हैं। अब हम बढ़ते हैं द्वारका माई की तरफ। वह स्थान जहाँ साईं बाबा ने अपना अधिकांश जीवन बिताया, जहाँ की माटी में सैकड़ों चमत्कार छिपे हैं। यही वह जगह थी जहाँ साईं बाबा ने धूनी जलाई थी, वह पवित्र अग्नि जो आज भी निरंतर जल रही है। भक्त श्रद्धा से अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। बाबा की धुनी से निकली भस्म उदी, जो हम उदी के नाम से जानते हैं, अपने माथे पर लगाते हैं। कहा जाता है जहाँ उदी है वहाँ साईं है। द्वारका माई के कोने कोने में रखी है बाबा की चटाई, उनका पत्थर और उनकी सरलता और विनम्रता की कहानी कहते हैं। अब चलते हैं हम चावड़ी की ओर, जहाँ बाबा हर दूसरे दिन विश्राम करते थे, जहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक है। दीवारों पर लगे चित्र बाबा के आखिरी दिनों की याद दिलाते हैं। भक्त जन श्रद्धा से बाबा की झांकी देखते हैं और उनके चरणों में झुक जाते हैं। हर शुक्रवार हर गुरुवार यहाँ पालकी यात्रा निकलती है, जिसमें साईं बाबा की प्रतिमा को द्वारिका माई से चावड़ी तक भव्य रूप में ले जाया जाता है। ढोल, नगाड़े, फूलों की वर्षा, हर कदम पर भक्ति की गूंज सुनाई पड़ती है। अब समय है साईं का प्रसादालय में रोज हजारों भक्तों को प्रेम
इससे भोजन कराया जाता है। कहा जाता है जो भूखा है उसे भोजन देना सबसे बड़ी सेवा है, जहाँ हर कोई एक दूसरे को परिवार की तरह देखता है, न कोई छोटा न कोई बड़ा, सभी साईं के बच्चे हैं। प्रसाद के बाद भक्त मंदिर परिसर में बैठकर भजन गाते हैं। हर स्वर में प्रेम है, हर धड़कन में विश्वास है। दिन ढलने को है। मंदिर में अब संध्या आरती की तैयारी हो रही है। दीपक फिर से जल उठते हैं। धूप की सुगंध वातावरण में भर जा देती है। भक्त धीरे धीरे मंदिर से विदा ले रहे हैं, लेकिन उनके मन में चाय की छवि, साईं का नाम, साईं की कृपा बस गई है। रात को जब सीढ़ी शांत हो जाती है तो लगता है जैसे साईं बाबा स्वयं गांव के हर घर में घूमकर आशीर्वाद बांट रहे हो। प्रिय भक्तों, यह आभासी यात्रा भले ही स्क्रीन के माध्यम से हो, यानी यदि मन से पुकारो तो साईं बाबा का आशीर्वाद दूर नहीं है। वे हर उस हृदय में बसते हैं जहाँ प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का दीपक जलता है। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। तो आइए हम सब प्रेम और एकता के मार्ग पर चलें और अपने जीवन में साईं की करुणा का अनुभव करें। ओम साई राम। ओम साई राम। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये सीढ़ी यात्रा अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह वीडियो साईं बाबा की कृपा, साईं बाबा का संदेश, साईं बाबा की शिक्षा अपने जीवन में उतारने के लिए इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओम साई राम। सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ओम साई राम।